यहाँ इनका जो है शो नहीं हो रहा है। फारूक गनाई साहब, वो अस्सलाम लड़के वालेकुम, को क्या जोड़ो, हाल चाल है शानदार फारूक गनाई शानदार साहब? पंचायत वाले लड़के को जोड़ो। किसको सर? शानदार पंचायत हस्ती वाले लड़के को जोड़ो। उसको मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी तो एक्सेप्ट ही नहीं की। चलो फिर से कोशिश करूंगा मैं। वजीर साहब को हाँ, वजीर साहब को जोड़ो। भेज दी मैंने, फिर रिक्वेस्ट देखते हैं जुड़ेंगे वो नहीं जुड़ेंगे। टाइम होगा उनके पास तो मुझे उम्मीद है कि जुड़ेंगे वो जरूर। राजेश ठाकुर जी भी जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश ठाकुर जी। ये कौन से ठाकुर से? पता नहीं सर, अब यहाँ शो हो रहा है राजेश। ठीक ये हो। जुड़ गए जी हमारे वजीर साहब। वजीर जी, आदाब। क्या हाल है? ठीक हो? वालेकुम। बस ठीक ठाक, आप ठीक हो? बस ठीक ठाक, बढ़िया। आप सुनाओ, ठीक हो? बस निकल रहे दिन दिन। अच्छा अच्छा। आप हस्ती में रहते हो, इधर छत्र में रहते हो? हस्ती में हस्ती। अच्छा अच्छा। हस्ती परसों में आया था छत्र से, उधर देखे थे काफी लोग इकट्ठे थे वहां पे कुछ रोड पे। फिर मैं टाइम नहीं मिला, वहां जई से ही शायद देखा था मैंने आते हुए वहां पे। अच्छा अच्छा। तो फिर बच्चे सच्चे साथ में थे तो फिर मैं उतरा नहीं यार, मैंने कहा पता नहीं क्या इशू था। और सुनाओ, पता नहीं क्या होगा। बस ठीक ठाक। क्या अपडेट है आपकी रोड का? कुछ पता नहीं, कर रहे हैं उधर से सर्वे, कुछ तो पता नहीं। अब कहाँ रहने वाले कहाँ भी गए थे। कहाँ से कर रहे हैं? बस वहीं से अठार तो नठी खावड़ा। अच्छा, ये खवड़ा से की ले रहे हैं, ऊपर भी ले रहे हैं यार? आप देखो ना, परसों वही बात की थी मैंने, वो मानो अपने घर के लिए जानी चाहिए, बस बाकी सब। नहीं नहीं नहीं, ऐसा अपने घर के लिए देखो सर। एक ये माइंड से निकाल ही दो इस बात को। देखो, हर हमेशा मतलब हम क्या होता है कि कोई भी बंदा देखो, ये मैंने मतलब आप भी कहीं इस चीज को नोट कर लेना कि कभी इंसान को ये फील कभी नहीं करना चाहिए कि फलाना बंदा यार काम करवा रहा था, पता नहीं अपने घर के। देखो, ये पब्लिक के बेनिफिट के लिए रोड होती है। कभी भी इस समय मतलब आज की डेट पे ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी के पर्सनल घर के लिए जाएगी। तो अगर कहीं ऐसा लगता है आप लोगों को तो वहाँ ऐसे जैसे हम डिबेट कर रहे हैं तो ऐसी डिबेट पे खुल के बोले, ताकि उन लोगों को भी पता चले, तो वो लोग भी आपको जवाब दे सकें कि ये चीज गलत है या सच है, जो भी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि खुल के डिबेट करने से ना ये सब चीजें सामने आ जाती है। और अगर आप लोगों का जैसे हस्ती से था, कल भी लड़का एक से बात कर रहा था, मैंने कहा यार इस पे खुल के डिबेट करो, ताकि आपका रोड मतलब ये पॉलिटिक्स के चक्कर में ना फंस जाए। हम भी चाहते हैं कि काम हो और आपका रोड बने। जैसे हम सफर कर रहे हैं वैसे आप लोग भी सफर कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। और हम नहीं चाहते हैं कि मतलब जैसे हमें मतलब 13 साल हो गए इस रोड को, तो आपको स्टार्ट होने में ऐसा 13 साल लग जाए। तो जल्दी स्टार्ट हो जाए, और उम्मीद करते हैं कि आपका रोड का काम जल्दी जल्दी मतलब आगे पहुंचे और लोगों को बेनिफिट मिले इसका। क्योंकि एक बार वजीर साहब, एक बार जब रोड आ जाएगा ना इलाके में, हम्म। तो ये छोटे मोटे जैसे मतलब विलेज गांव जैसे मतलब कहीं जो छूट जाते हैं, तो उनके लिए अलग से कनेक्शन निकल जाते हैं। आप शेरोद साइड में जाओ, मतलब शेरोद में रोड नहीं था पहले, लेकिन जब उधर रोड आया तो उन्होंने फिर वहां से रोड कनेक्शन आ गया। आजकल शेरोद में भी गाड़ियां जाती हैं। ये गलत कह रहा हूँ मैं साहब? सही बात है। डोडा में जाओ, मतलब ऐसे कई गांव थे, मतलब रोडें बनी है लेकिन कई गांव छूट गए थे। फिर आस्ता आस्ता छोटे छोटे कनेक्शन उन गांव को मिल गया। आज मतलब देखो डोडा में कितने रोड बने हुए हैं। बशीर साहब, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। जी आप जी। देखते हैं आगे आगे आप हम अपनी भी बात उम्मीद जारी पे रखें खड़े सर। हैं। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा आप अपनी बात जारी रखें, मैं थोड़ा बीच बीच में कमेंट आते हैं ना, इनका भी जवाब वजीर देना साहब, पड़ता है। आप अपनी बात वजीर जारी साहब रखें। गलत, कि वजीर साहब मैं गलत कह रहा हूँ कुछ? नहीं नहीं, आप तो ठीक बोल रहे हैं। देखो, इस रोड को हमारा बनने दो, इस रोड नेता पे। थोड़ा गलत कर रहे हैं, जो हमारे नेता हैं इलाके में, वो थोड़ा
गलत गाइड कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और हुकूमत के साथ। जो ये जो गलत करता है ना, सुनो मेरी बात सुनो, अगर कुछ आपको लगता है गलत कर रहा है तो आप खुल के बोल दो कि यहाँ पे गलत मुझे लग रहा है। वो उस पे बात होनी चाहिए, उस पे डिबेट होनी चाहिए, ताकि उस बात को क्लियर किया जाएगा कि वो गलत कर रहा है या कुछ सही कर रहा है, या कुछ आपके माइंड में कोई गलत फहमी मतलब हो गई है। तो उस चीज के लिए नहीं नहीं मतलब ये जैसे डिबेट पे ना ये खत्म हो जाता है कि डिबेट होती है, जब ये डिस्कस होगी ना तो इसमें ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। अगर आप अपनी माइंड में रखोगे कि वो गलत कर रहा है, हो सकता है वो सही कर रहा हो, या वो गलत कर रहा है, तो आप उस चीज को बताओगे नहीं। तो जब तक ये चीजें डिस्कस नहीं होंगी तो मतलब ये खत्म नहीं होगा। मेरे दिमाग में बिल्कुल कोई गलत माइंड नहीं है। ये गलत माइंड अगर होगा तो फिर होगा पोतेनाग, ओली, बटकोट, मैंने सुनो ग्रटान, सुनो साहिल, जोड़ास, मतलब इतने गांव को गलत माइंड होगा फिर मेरे जैसा। इतने गांव छोड़कर सिर्फ हदाड़ वालों को सिर्फ सही माइंड होगा मेरे हिसाब से फिर। नहीं नहीं, आप गलत समझे। मैं ये कह रहा हूं कि जहां आपको लगता है ना गलत गलत हो रहा है, तो उस चीज को बोलना है कि ये बंदा वहां पे गलत कर रहा है। उससे क्या होता है कि अगर वो सही कर रहा हो, गलत कर रहा है, ताकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पता चले कि यार ये चीज इन लोगों के सामने है। मतलब जैसे कि अगर उसने कहीं गलत किया हो कि तो आप अगर बोलोगे नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा। मैं तो हर बार बोलता हूँ तो अब सभी बोलते हैं इधर सामने कोई आता नहीं है तो मैं एक आता हूँ तो अब फ्रंट क्या पे बताऊं। फ्रंट पे बोलने से मतलब एक सच्चाई बोलने से मतलब बंदा कोई बदनाम। देखो अगर मैं गलत हूं, जैसे मतलब अगर कोई मेरे से कोई गलती वर्ड निकल जाते हैं, आप वहां पे मुझे टोक सकते हो कि हिम्मत भाई आप गलत बोल रहे हो। तो मैं उस बात को सोचूंगा कि यार मैंने गलत बोला है या नहीं बोला, वो चीज मैं सोचूंगा। लेकिन अगर आप बोलोगे नहीं, आप चुप करके मतलब किसी थर्ड बंदे को बोलोगे, तो मतलब मुझे कैसे पता चलेगा मैं गलत हूं या सही हूं। बिल्कुल जी बिल्कुल सही बात है। आप उस चीज को बोलो जहां पे आपको गलत लगता है। जब पब्लिक देख रही है, पब्लिक को, और इस समय मतलब लाइव चल रहे हो आप भी, तो आप बोलो मतलब कहाँ पे गलत दिखता है आपको। उनका कहने का मतलब है 18 रोड चढ़े बस, वहां से आगे जाए या न जाए, बस उनका मुद्दा यही है। अच्छा हाँ बस, देखो कहा भी उन तो लोगों 18 ने से हमारे पीछे जो साथ। बाकी बस्ती है वो कहाँ जाएगी? अब इसी के बारे में सोचते हैं क्या बनेगा। अब जैसे गवर्नमेंट करेगी, जैसे हुकूमत करेगी वैसे ही बनेगा। अब क्या बोलेंगे। इस रोड को अभी जैसे छतर से ब्रिज बन रहा है, हस्ती से ब्रिज बन रहा है ना। जी। जब तक हस्ती से ब्रिज बनेगा, आप लोग जैसे चाहते हो कि हस्ती से मतलब रोड बने, वहां से कोई सर्वे हुआ अभी? पहले आपको हुआ था, परसों बोला था मैंने 8 किलोमीटर हुआ था पहले इस दर से नहीं नहीं, सर्वे। पहले ये तो पहले का छोड़ो, अभी प्रेजेंट कोई सर्वे हुआ वहां पे? नहीं नहीं, आज कहाँ हुआ। आज अभी हुआ ही कोई नहीं। अभी कोई सर्वे नहीं हुआ वहां से? नहीं मतलब आप तो वहीं रहते हो, तो आपने कोई आता है जाते वहां कोई नहीं देखा? नहीं नहीं, सर्वे ही नहीं हुई। तो 1 साल पहले हुई थी सर्वे इधर की पहले, वो तो वो कौन कहीं सी रद्दी थी। वो कैसे, किस टाइप की थी? मतलब जो छत्र से हुई थी ना वो भी? छतर से ही हुई थी, यहाँ हस्ती से ऊपर कोतवाड़ा के लिए कहीं तक की थी सर्वे। वो डिपार्टमेंट वाले आए थे, नहीं, वो किस उसको छोड़ टाइप की थी? दिया। वो किस टाइप की थी? वो छत्र से टेकअप ले रहे थे या हस्ती से ले रहे थे? जो मैंने पुराना जो आप छतर कह से रहे हो, छतर से ही ले रहे थे। उसमें उसमें पोतीनाग ऑब्जेक्शन नहीं था कोई? पोतीनाग जी। उसमें उसमें आपकी पब्लिक का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था? नहीं, ऑब्जेक्शन का ये खालसा सरकार है, सब जंगलात है, तो ऑब्जेक्शन क्या था नहीं, उधर। वो मेरी ये बात नहीं कोई समझे इस समय हमारे मतलब। साथ जुड़े हैं कोई राहुल राहुल राठौर जी। देखते हैं हम शायद ये भी मत इसी पंचायत के होंगे। हमने इनको रिक्वेस्ट भेजी। जोड़ो जोड़ो राहुल राठौर जरा। जी हैं कोई। मैंने इनको रिक्वेस्ट भेजी है। उम्मीद करते हैं कि ये जुड़ेंगे हमारे साथ। लगता है मुझे कि ये भी इसी पंचायत के होंगे शायद। जोड़ो जोड़ो। भेज दी मैंने इनको रिक्वेस्ट। तो आप एक्सेप्ट तो करना ना करना इनकी अपनी मर्जी है। जैसे मतलब पहले थी छतर से क्या बोलते हैं सर्वे, तो उस पे मेरा
बात को समझना पहले। जैसे इस जी समय मतलब इन लोगों ने सर्वे किया तो आप लोगों वहां कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठा दिया कि नहीं जी ये वन साइड है। तो उस टाइम जी में जो पहले सर्वे था उसमें आप लोगों का ऑब्जेक्शन नहीं था? नहीं, उसमें कौन सा ऑब्जेक्शन, किसी का नहीं था, कुछ भी नहीं। वो किस टाइप का सर्वे था जो मतलब उस पे ऑब्जेक्शन नहीं था और इस पे ऑब्जेक्शन हो रहा है? क्या पता अब क्या ऑब्जेक्शन थी उसमें, उसमें कुछ चीज नहीं था। ऑब्जेक्शन इसी में हुआ, कोर्ट केस इसी में हुआ, सब कुछ इसी में हुआ, उसमें कुछ नहीं हुआ था। अब पता नहीं अच्छा क्या, क्या कर दिया इन्होंने। अच्छा। वो कहाँ से, वो भी 18 से जा रहे थे वो पहले वाले, वो कहाँ से कर रहे थे? नहीं नहीं, जो पहले एक साल सर्वे हुई थी ना, वो हुई थी यहाँ से हस्ती छतर से, हस्ती हस्ती से पूतीनाग, पूतीनाग से कहीं तक हुई थी 8 किलोमीटर। अच्छा 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 अच्छा, ये मतलब नीचे आ रहे थे। लेकिन मैंने सुना कि आपका कहीं शर्मा साहब आदाब। नेशनल हाईवे तो नहीं बन रहा उस साइड से? नहीं, नेशनल हाईवे तो बन रहा है, अभी वो बनना है, पता नहीं अब क्या। शर्मा एक जी काम, आदाब। नमस्कार जी। आदाब सर, आदाब। और क्या पंडित हाल जी, चाल है, ठीक हो? बस ठीक पंडित ठाक, जी बढ़िया नमस्कार। बढ़िया। पंडित आवाज नहीं जी, जाती है इनको शायद। पंडित जी आवाज नहीं नमस्कार। आ रही है। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। और ठीक हो? अब आवाज गई। गई, नेटवर्क की कमी होगी कुछ। सर आप हो कहाँ? शर्मा जी आप हो कहाँ? अत्यासने कहो बने सर, कहो किसी बनाया। शर्मा जी आवाज आ रही है आपको? बड़ी कट कट के आ रही है सर। अत्यासन क्या बना। वजह है, आप पता कहाँ हो, जम्मू नहीं, में हो या घर में हो? मैं तो घर में हूँ। आप यहाँ पुरशमला में? ना ना, जम्मू जम्मू में हूँ। अच्छा जम्मू में हो आप, अच्छा तो वहाँ नेटवर्क का तो कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं अब होनी चाहिए। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक अच्छा अच्छा अच्छा। चलो अच्छी बात। है, अभी ठीक करो जरा बातचीत हमारे यहाँ हिम्मत सिंह जी से। है। देखो, मैं कुछ और बातें करने आया नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपसे मुलाकात करने आया हूँ। मैं कुछ, आपको पता है मैं कुछ और नहीं कर सकता। चलो तो अच्छी एक नहीं बात है बात सर, करने अच्छी हम रिक्वेस्ट, कोई। एक बात है। रिक्वेस्ट थी आपसे भी और हिम्मत सिंह से भी, जी 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 कि यार कल की डेट में मैं गया था सेक्रेटरीट। अच्छा जी गई 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 जी गई जी। आवाज। नहीं हम तो सुन रहे हैं आपकी आवाज। सर आ रही है आवाज आपको? बिल्कुल आवाज आ ही नहीं रही है। आप बोलो, क्या चक्कर है ये, हम आप बोलो कंटिन्यू, अब आपकी आवाज आ रही अब है। आई, अब आई। आप आपकी या आवाज तो आ रही है, आप आप बोलो। अंदर बैठे रहो। जी बोलिए बोलिए आप। आवाज नहीं आ रही है। नहीं हम तो सुन रहे हैं आपको। हिम्मत सिंह जी आपको आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल बिल्कुल साफ आवाज आ रही है। इनको ही कुछ प्रॉब्लम है फिर शायद। वजीर कुछ बोल साहब रहे थे तो। शिवन आवाज पेशा यमन। जी जी। फिर ये इनके ही मतलब पता नहीं क्या है, इनको ही कोई प्रॉब्लम है, हमें तो तीनों को आ रही है आवाज। नहीं, हमें तो आ रही है साफ आवाज। पता नहीं शर्मा जी को ही कुछ प्रॉब्लम है, फिर क्या वजह है क्या नहीं, मेरा वाईफाई है, पता नहीं फिर। अच्छा चलो, क्या पता। वजीर साहब, जी आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मतलब ऐसे लोगों को जो लोग जैसे आप कहते हो ना, कोई मतलब उसमें ऑब्जेक्शन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मैं चाहूंगा, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार मतलब खुल के डिबेट करो इस बात पे, ताकि हम कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपका मसला जो है ना हल हो। क्योंकि मेरे को आवाज ही हमेशा नहीं आ क्या रही है। देखा हमेशा क्या देखा जाता है, मतलब जहां जिस चीज को इग्नोर करोगे ना, वो ऐसे सरती जाएगी। और
वो बात मतलब आगे लंबी हो जाएगी। जैसे मतलब हमारे रोड का मतलब हमने देख चुके हैं, हमारे जो रोड था ना, हम उस रोड को देख चुके हैं और वहां से हमने कुछ इन चीजों से सीखा है। तो हम नहीं चाहते हैं कि वही चीजें आप लोगों के मतलब आप लोगों के साथ हो। तो जो लोग ऑब्जेक्शन में हैं उन लोगों से भी डिबेट हो, और जो पक्ष में हैं उन लोगों के साथ भी डिबेट में हो, और खुल के बात हो, और इस मसले को हल करो, जितना जल्दी हो सके हल करो। ठीक। भाइयों, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। बाय बाय। दोबारा करो ना एडियन। बोल करो कोशिश। पता नहीं इनकी क्या दिक्कत है, आवाज ही नहीं आ रही थी। हम तो अच्छी तरह सुन रहे हैं इनकी आवाज। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगी इनको। चलो आप रखो अपनी बात जारी, तो देखते हैं दोबारा जुड़ेंगे तो अच्छी बात है। तो, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मतलब अगर इस समय कोई देख भी रहे हैं जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं ना, तो वो भी खुल के जी जी ज्वाइन करें, मतलब खुल के डिबेट करें, ताकि इस मसला का हल करें। देखो, आपकी रोड का बेनिफिट हमें भी है, मतलब वहाँ जो रोड पीछे से मतलब एक बार छत्र में डीसी साहब ने पब्लिक दरबार रखा था, शायद याद होगा आप लोगों को, किसी को। जी जी। जी जी उन्होंने भी मतलब शांति पंचायत की बात की थी वहां पे, और आपके लोगों को पता होगा उस रोड के बारे में भी, शायद मेरे से ज्यादा आप लोग जानते होंगे, आपकी शांति की पंचायत के लोग। लेकिन जब तक नहीं आप लोग मतलब सहयोग करोगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी, और खुल के मतलब ये बात करोगे कि कैसे इस मसले को हल किया जाए। मैंने पहले भी कहा और अब भी कहता हूँ कि जो चीज जो कुछ विलेज कुछ छूट जाते हैं, जैसे कहीं कहीं छूट जाते हैं, उन लोगों को भी मतलब रोड मिल सकता है। जैसे सरथल एरिया में नए रोड बने हैं, तो वैसे ही और हमारे एरिया में नए रोड बनेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब एक रोड आज आ गया और आगे के लिए कोई रोड नहीं मिलेगा। तो ये रोड बनते रहते हैं, रोड नए रोड सैंक्शन होते रहते हैं, और महकमा देखता रहता है कहाँ पे आबादी कितनी ज्यादा है, वो बनते रहते हैं। लेकिन ऐसा ना कि मतलब हम बिल्कुल टोटली मतलब इस रोड को भी ना बनने दें। तो उन लोगों को जो आज सफर कर रहे हैं, मतलब इस समय पंचायत, आपकी पंचायत में भी मतलब इतने चाहे पेशेंट को लेना हो कहीं या कुछ, मतलब सफर करना पड़ता है बिना रोड के। तो हम नहीं चाहते कि इसको ज्यादा डिले डिले हो जाए। क्या कहना है आपका इस बात पे? बस मैं ज्यादातर सुनता ही हूँ तो बोलता कम हूँ। तो ठीक है, सब कुछ जो है नहीं, जो आपकी कुछ है सोच ठीक है सब। विचारधारा क्या कहते हैं इस बात पे? मतलब आपको ये चीज गलत लग रही है या सही लग रही है ये चीजें? नहीं, आपका कहना तो ठीक है सब कुछ, बट मैं फिर बोलूंगा जो हमारे राजनीति यहाँ इलाके के वो गलत रॉन्ग साइड जा रहे हैं। हर नहीं। बात ये रोड का नहीं, हर उसमें हम्म। आपका कहना ठीक है, मेरा कहना ये हमारे जो नेता इलाके में है वो जा रहे हैं रॉन्ग साइड। बस यही है बात, लास्ट पर वहीं अटक जाती है फिर। चलो, रॉन्ग साइड कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, वो आप लोग जानो। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोगों का कोई मसला हल हो जाए। क्यों जी? क्यों जी गलत कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। बाकी आप लोग मैं थोड़ा सा गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर हमारे शांडरी पंचायत के कुछ हजरात लोग इस लाइव को देख रहे हैं तो मेहरबानी करके वो हमें रिक्वेस्ट करें, हम उनको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। और जो अभी बात चल रही है रोड के बारे में, तो उसमें और भी कुछ लोगों की राय जानना चाहेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई देखता है शांडरी पंचायत से। ये कोई अजय शर्मा जी हैं, हम इनसे भी गुजारिश करेंगे ये अपना तारुफ कराएंगे कहाँ से हैं, और जुड़ेंगे जरूर। क्योंकि जैसा हिम्मत सिंह जी ने अभी कहा कि किसी भी चीज का मसला जो होता है वो बातचीत करके ही होता है। कोई भी मसला है अगर उसमें हम इत्तफाकन राय से मतलब उसमें बातचीत करेंगे तो वो कोई मसला ही नहीं है कि जो हल नहीं होगा। देखो, जैसे इनका रोड का मसला है ना, जी हमारा भी जी सेम ऐसे ही था कि नहीं था। जी जी इतनी डिस्कस हुई, फिर उसके बाद मैं भी बहुत बार मतलब डिस्ट्रिक्ट के अफसरान के साथ मिला, उनके साथ डिस्कस की, यहाँ कहाँ कहाँ क्या दिक्कतें आई, उन लोगों के साथ बातें की। तो ये सब
जो मसला हल हुआ मतलब बातचीत के करने के बाद ही हुआ है। कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई उस चीज को हमने जाना है। लेकिन अभी तो इनकी मतलब रोड स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो मतलब इन लोगों के झगड़े स्टार्ट हुए हैं। मैं नहीं चाहता हूँ जी कि जी, ये झगड़े आगे इनके बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हालांकि हालांकि असल भाई में साहब, असल में मैं थोड़ा वजीर साहब से जानना चाहता हूं जरा कि असल में जो ये 18 वाली साइड में मतलब कौन चाहता है कि इधर से ही रोड आनी चाहिए? जी। मतलब जो लोग इसको चाहते हैं कि ये 18 खौड़ा साइड में ही आनी चाहिए, उधर से तो सिर्फ दो ही गांव आते हैं, एक 18 और एक खौड़ा। हाँ, लेकिन जो पार वाली साइड है उसमें तो हमें लगता है कि उसमें ज्यादा आबादी है। वही मसला है ना, उधर बड़े गांव हैं पार वाली आप साइड। लेकिन वजीर साहब आपको मालूम था जब एक बार पब्लिक दरबार हुआ था छतर में, डीसी साहब आए थे, आप उस दरबार में गए थे उस दिन? जी। गए थे? हाँ, अंग्रेज सिंह राणा था। हाँ बिल्कुल, आपने सही। फिर आपको पता होगा नरेश सिंह राणा ने क्या बोला था आपकी रोड के लिए? उसने बोला था आने वाले समय में बताऊंगा। ना 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 ना, आपको याद नहीं है फिर। आप अच्छे से याद करो, उस पब्लिक दरबार में अंग्रेज सिंह राणा साहब ने क्या बोला था पंचायत छानरी के लिए? पंचायत छानरी उसने के तो लोग मैक्सिमम उस दरबार में थे। हाँ, उसने तो बहुत कुछ बोला था, मगर बदकिस्मती हमारी दूसरे दिन उसकी ट्रांसफर हुई थी, तो बस फिर नहीं, वही के वहीं खड़ी हो ट्रांसफर गई। सर वो मैटर नहीं करता है। इस समय कोई भी अफसर जो आता है ना, वो उससे तो जाना जाए ना। इस समय हमारे डीसी साहब हैं, आज न कल चेंज होते रहते हैं अफसर, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब हम लोगों की भी गलतियां होती हैं कि हम उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं और उन चीजों को दोबारा पूछताछ नहीं करते हैं। जैसे कि उन्होंने भी पंचायत शांडरी रोड की बात की थी उस दिन वहां पे छत्र में, जहां तक मुझे याद है हम्म। की थी ना। लेकिन कभी किसी ने उसको जाना नहीं, कभी किसी ने उस पे मतलब कोई चर्चा नहीं की। अब नया रोड आप लोगों ने डिमांड की, चलो अच्छी बात है। मैं उस पे कुछ कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि ये आपकी पंचायत का मसला है। मैं इस पे कुछ अपनी टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अब डीसी साहब ने इनिशिएटिव लिया और वहां पे आपकी पंचायत तक आए। और मैं कहता हूँ फर्स्ट डीसी था जो मतलब इस पंचायत में इतने फर फ्लंग एरियाज में पहुंचा। आज तक बिल्कुल मतलब बिल्कुल अजय सिंह राणा भी मतलब एक बहुत अच्छे डीसी थे किश्तवाड़ में। बहुत अच्छे लोग काम किए उन्होंने, बहुत अच्छे लोगों के मतलब वहां पे मतलब जब तक थे लोग अप्रिशिएट ही करते थे उनको भी। और उन्होंने भी पहली बार मतलब पब्लिक दरबार लगाया था कौंदवाड़ा के लोगों के। लेकिन वो इतने ऊपर नहीं आए थे पैदल चल के। उन्होंने भी मतलब वहीं तक आए जहां तक गाड़ी आई और वहां साथ में पार क्रॉस करके वो लोगों के पब्लिक दरबार लगाया वहां पे। लेकिन ये पहला डीसी है जो पंचायत शांडरी इतने फर फ्लंग एरियाज में पैदल चल के पहुंचा, जिसने कोई घोड़ा के बंदोबस्त भी नहीं मतलब अपने लिए करवाया। ये पैदल चला और पैदल वापस आया। इसने खुद जाना, खुद लोगों के मतलब दर्द को समझा इसने, कि नहीं? जी जी। और बिल्कुल बिल्कुल लोगों का दर्द समझने के बाद भी अगर उसका मतलब वहां पे आना, वहां पे ये सब चीजें मतलब आप लोगों के लिए करना, अगर ये सब बेकार हो जाएगा तो मतलब उसकी वो मेहनत बेकार हो। फिर गलत कह रहा हूँ? वो तो है ही, वो तो है ही। कल को मतलब अगर ये चीज आप लोगों को रोड का बेनिफिट नहीं मिला तो वो भी ये सोचेगा यार मैं तो उस इलाके में गया था, इनको रोड भी दी सब कुछ, लेकिन ये आज फिर वैसे है वैसे की तैसे। मतलब उसको भी फील होगा यार उसकी मेहनत का। ये डीसी साहब का मतलब मैं खुद अपने विचारधारा रख रहा हूँ कि एक डीसी मतलब हमारे दर्द, हमारे लोगों के दर्द देख के मतलब वो खुद खुद उसने जाना, खुद पैदल पहुंचा बेचारा। और हमें भी उसकी इज्जत करनी चाहिए। हमें भी जहां मतलब सपोर्ट करने की जरूरत है तो सपोर्ट करनी चाहिए महकमे की, और रोड को बनने देना चाहिए। जहां छोटी मोटी दिक्कतें आ रही हैं तो मतलब ये ऐसा नहीं कि मतलब एक तरफ कोई लकीर देगी तो मतलब वही लकीर की लकीर रहेगी, आगे कोई मतलब दूसरी लकीर नहीं लगेगी वहां। जैसे
कोई नया कोई गांव मतलब सड़क कहीं देनी होगी तो ऐसा नहीं है कि मतलब उन गांव को सड़क नहीं मिलेगी, लेकिन मतलब जो इस समय जो रोड बनना चाहिए था, कम से कम वो तो रोड बने यार, कम से कम लोगों को तो बेनिफिट मिले उधर। वजीर साहब ये अच्छा मतलब आपको सरपंच तुंदे साथ एक ही सरपंच है हाँ, शायद, इनका तो एक ही कोई सरपंच है। फारूक साहब। हाँ, मतलब उसका क्या है, वो क्या चाहते हैं? वो भी चाहता है जहाँ 80% आबादी वहां से जाएगी रोड तो इस रोड पे अब उसका क्या क्या बता। क्या विजय साहब, इस रोड पे मतलब इसका क्या कहना है? जब ये जो ये रोड 18 से जो बोला है, इस पे सरपंच साहब की क्या राय है, क्या विचारधारा है, उस पे क्या बोलते हैं वो? वो भी बोलता है वहां से ठीक नहीं है, तो अब क्या बताएंगे। एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर ये रास्ता वहां से ठीक नहीं है, तो जब डीसी साहब वहां पे स्पीच कर रहे थे तो उन्होंने वहां पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया था कि यहाँ से ठीक नहीं है? वो तो हमारे से ज्यादा जानते हैं और पब्लिक को पता है कि एक पंचायत के चुने गए नुमाइंदा है। अगर वो ठीक ऐसा बोलते हैं तो फिर उनको वहां बोलना चाहिए था। ये सब मसला है भंडेरा, वो भंडेरा आपका उधर नहीं हुआ था कि क्या अच्छा। उधर बोलते हैं फलान, क्या अच्छा। हुआ था, इस बार रोड रुकी थी, वही मसला है इधर भी। मैंने पैर बार बोलता हूँ राजनीति राजनीति, बस यही चीज वो जाता है इधर, क्या बताऊँ अब। राज वही मसला है और क्या है। मैंने परसों भी बोला था वो पुराना जमाना, वो दौर तो खत्म हुआ था आजकल, मगर मुझे दिख रहा है वही फिर, मुझे सामने आ रहा है वही फिर कि कोई सर्वे होती थी जैसे उसको कोई ग्रेड नहीं होता था, कोई कुछ नहीं होता था, उस लीडर के घर के नजदीक रोड लेनी, बस वही मसला हमारे शांडरी पंचायत के साथ हो रहा है। तो आप किसको बताएं। तभी मैं कह रहा हूँ कि इन चीजों के लिए ना सामने आ जाओ, खुल के डिबेट करो इस चीज पे। जो चीजें मतलब कमी पेशी होती है उन चीजों को ठीक करो, आपस में भाईचारे को कायम रखो। और जहाँ कुछ कुछ मतलब कमी पेशियां हैं उन चीजों को ठीक करो। और पब्लिक को इस समय पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए, रोड के लिए एक होके मतलब उसका कोई सही फैसला ले लो जहाँ से रोड बन सकता है। भाईचारा ही भाईचारा है। यहाँ मानो जैसे 80% आबादी छूट रही है तो 20% को रोड मिल रहा है, बस वही, बस बाकी कहता क्या हूँ, है देखो इधर। देखो विजय साहब, मैं ये कहता हूँ कि देखो जब डीसी साहब ने वहां बोला ना कि भाई ये 18 से रोड सर्वे होगा, ये होगा, यहाँ से होगा, तो अगर मैं कहता हूँ कि आप वहां पे कुछ जिन लोगों को प्रॉब्लम थी, तो बेटर था अगर वो उस समय सरपंच को भी बोलते और वो लोग इकट्ठे होके वहां पे डीसी साहब से बात करते कि सर इस साइड पॉपुलेशन ज्यादा है या वहाँ ऐसे रोड होना चाहिए। वहां बैठ के चर्चा अगर होती ना तो मसला हट हो जाता। डीसी इसी के साहब साथ को बोला था, डीसी साहब को डीसी बोला था, उसने डीसी बोला हमारे दोनों वहाँ तरफ रोड मिलेगी आपको। डीसी साहब हमारे घर कोतवाड़ा मतलब पहुंचे थे। मतलब हमें मतलब फील होता है यार इस समय, मतलब अगर उनका काम ये सक्सेस नहीं रहा तो बहुत फील होगा यार हमें भी कि मतलब यार एक डीसी हमारे एरिया में आया था और आज आज हम लोग फिर मतलब वहीं के नहीं वहीं। नहीं, रोड तो बनेगी, रोड बनेगी, 18 से ही बनेगी, खावड़ा तक क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी, मगर ये एक बात रहेगी कि राजनेता जो थे ये किसी पार्टी के, उन्होंने गलत गलत डिसीजन ले लिया, बस ये उम्र भर कर बात रहेगी। 80% लोग जो है उनकी, उन लोगों की बात रहेगी उनके ऊपर, जो राजनीति दो चार मान इलाके के हैं उसमें आते, उस एरिया में आते हैं, ये 80% लोग जो है उनकी बात उनके ऊपर रहेगी कि तुमने आने वाले नस्ल में या आज कि तुमने जी गलत किया था। 80% जो पॉपुलेशन उनके साथ। चलो इस पे अगर कोई टिप्पणी करना चाहता है कमेंट में, या कोई जुड़ना चाहता है, कोई जवाब देना चाहता है, तो उसको वेलकम है। क्योंकि बिना बिल्कुल। किसी की राय जाने हुए हम किसी पे टिप्पणी ऐसे नहीं कर सकते। और हम इस
बात पे मतलब कभी ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे कोई किसी लीडर ने किया है। जो भी है मतलब जहाँ जहाँ तक मुझे मालूम है कि वहाँ पे जो भी बात हुई थी महकमे के साथ हुई थी कि कैसे रोड को बनाया जाए। लेकिन अगर कोई नया रूट वहाँ पे दिया जाएगा या नया रूट के लिए कोई डिमांड होगी तो मतलब ऐसा मुझे मुझे भी नहीं लगता है कि उसके अलावा कोई डीसी साहब के अलावा कोई ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन अगर कुछ ऐसा है तो ये आम जनता जानती है, ये लोग जानते हैं। इस पे हम कुछ नहीं कहते, इस पे पब्लिक अपने कमेंट कर सकती है। नहीं, मैं बोलता हूँ बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं बोलता हूँ ना, मैं यहाँ का हूँ। जब 80% लोग पॉपुलेशन छूट रही है, 20% आ रही है, मैंने तो बोलना ही है। नहीं जो कोई हमने कब रोका, सामने आएगा हमने बोले, नहीं कमेंट रोका, लिखेगा कोई, मैंने तो बोलना है। हमने नहीं रोका। आप बोल सकते हो कि मतलब मैंने अपनी तरफ से बोला ये चीज। हाँ, आप दूसरी पंचायत में रहते हो, आपने कहाँ बोलना है? आप तो नहीं बोलोगे मैंने बोला तो हम अच्छा इसमें हमने हम या आपने बोला या आपको हमारे से ज्यादा पता होगा क्योंकि आप वहाँ के रहने वाले हैं पंचायत के। नहीं। जैसे मोहम्मद अमीन भी है ना, इनको भी पता है 18 से रोड जाएगी कहाँ, कौन से गांव आगे आते हैं, क्या है उधर, इसको पता है ना, ये चला है उस इलाके में। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी खुद। नहीं मतलब हमारी भी यही मतलब एक आइडिया है कि इसमें जो ज्यादातर जो आबादी है वो तो उसी साइड में आती है ना, जैसे वो है क्या बोलते हैं, कही है, ऊपर वो लड़ास है, ओली है, भटकूट है, बाकी भी छोटे मोटे गांव आते हैं उसमें। लटान है, इस साइड से बट्टल। तो मुझे लगता है यही एक अठार तो पीछे खवड़ा बस। 18 अच्छा से वो ऐसा एरिया है कि मतलब मुझे लगता है कि इस सीजन में अगर बर्फ गिरेगी तो वो तो चलेगी नहीं रोड, वो कहाँ चलेगी, वो तो अक्सर बंद ही रहेगी। तो हम तो ऐसा मतलब ऐसी रोडें तो कहीं होती है, कल को हमारी रोड बनेगी वो भी संगना की वजह से। संगना से रोड है तो वहां तो तो बर्फ हमारी पड़ेगी। हमारी तो हल्का पंचायत शांडरी के लोगों से गुजारिश रहेगी कि वो मिलजुल के आपस में बड़े अच्छे प्यार और बर्फ मोहब्बत तो से पड़ती रहती इस है। रोड ऐसे का में हम जो बोले भी है डिसीजन लें और फायदा उठाएं। अगर ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे एक पार्टी चाहेगी हमारी तरफ आनी चाहिए, दूसरी पार्टी चाहे हमारी तरफ आनी चाहिए, तो ये अच्छा नहीं है। उन लोगों को मिलजुल के देखना चाहिए, जहां से अच्छा रहेगा वही चीज उनको करनी चाहिए। बिल्कुल। तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी। देखो महकमे का मतलब महकमे का भी टाइम वेस्ट, क्योंकि महकमा भी बार बार सर्वे करने नहीं आता, मतलब उनका भी टाइम एक टाइम पीरियड निकालते हैं बेचारे वो भी, है ना। तो जी जी जी। और भी सारे काम होते हैं, और भी डिस्ट्रिक्ट में रोडे हैं, लेकिन जैसे कि मतलब उन्होंने एक सर्वे किया तो अगर उस पर ऑब्जेक्शन हो गया, कल को दूसरा करेंगे ऑब्जेक्शन, तो बार बार उनका भी टाइम, हम नहीं चाहते कि उनका भी टाइम वेस्ट हो। इसलिए हम ये बात बिल्कुल करना बिल्कुल। चाहते हैं ताकि उनका भी टाइम नहीं और वेस्ट हो, सर अपना भी मैं टाइम थोड़ा वेस्ट। सा सर आपकी बात को रोकना चाहूंगा जरा, हिम्मत सिंह जी। बोलो। हमारा रोड भी जो अभी चल रहा है ना, इसमें काम जो है काफी स्लो चल रहा है, ये क्या वजह है? इसमें इसमें जो पार्ट सेकंड में है ना, पार्ट हम्म। फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों कामों को मैं अभी इधर से आया था और उधर से उतरा, दोनों से उतरा, दोनों में स्लो चल रहा है। ये आपकी बात बिल्कुल 100% है। जी जी जी। बिल्कुल मतलब क्योंकि जैसे अभी काम चल रहा है ना सर, इस हिसाब से तो मतलब मुझे लगता है इस हिसाब से अभी हमें 5-6 साल वेट करना पड़ेगा। देखो मैं आपको एक बात बात बोलूं आपको। जैसे मतलब हमें जी जी जैसे मतलब एक रास्ता देखो, जहां से मैं निकला वो रास्ते से मतलब कितना खराब था। जी जी हमारा जो कांदनी का मेन रास्ता होता था कांदनी के लिए, जहां हम जाते जी जी थे कांदनी, मतलब हमारा दुकानदार हमारा राशन जो सारा खाना पानी जो हर कांदनी चीज, हाँ। से लाते थे हम, है ना। अब जी जो जी। अब जब ये रोड बना, ऊपर से मतलब पत्थर पड़े, उस रास्ते को तोड़ फोड़ होगी, टूट गया रास्ता। और इस बिल्कुल बिल्कुल। समय हम मतलब कांदनी जाने के काबिल नहीं है। अगर हम मतलब नहीं नहीं। उड़ी कंटन में जो नीचे लोग रहते हैं बेचारे हमारे, वो लोग मतलब इतना तरस रहे हैं कि यार हम कभी कहाँ जाएं, किश्तवाड़ जाने के लिए भी उनको रास्ता नहीं है और कांदनी जाने के लिए भी उनको रास्ता नहीं है। हाँ है ही नहीं तो। दोनों तरफ से रास्ता कटा हुआ, वो मजबूर हैं, वो सोचते हैं कि कब ये रोड का काम कंप्लीट होगा और हमें भी कहीं रास्ता, मतलब हम भी कांदनी जाए, क्योंकि नीचे से जा नहीं सकते हैं, ऊपर से कभी भी पत्थर आएगा तो मतलब। और
वो नाला इतना तेज बना हुआ पत्थर से, मतलब वहां से गिरने का खतरा है। तो बिल्कुल। वो लोग मजबूर हो चुके हैं, मतलब वहां पे जितनी भी आबादी रहती है ना उन डेरों में, तो हमारे जी जी मतलब जितने भी भाईचारे वहां पे मतलब इस समय रह रहे हैं, तो वो मजबूर हैं, वो इस चीज को वेट कर रहे हैं कि यार ये रोड का काम जल्द से जल्द खत्म हो। लेकिन बिल्कुल। एक तो वो, दूसरा जो हमारे जो लोग मतलब कांदनी जाते थे, अब ये भी लोग जी सोचते हैं कि यार चलो रोड बन रहा है तो हम लोग वेट करेंगे। लेकिन वेट करते करते मतलब ये जो डिले कर रहे हैं ना, तो इस ये जो गलत हो रहा है, क्योंकि ज्यादा जितना डिले कर रहे हैं तो उतना लोग हम लोग ही सफर कर रहे हैं बिना रास्ते के। तो बिल्कुल मैं भी बिल्कुल। चाहता हूँ, और मैंने इसको लेके मतलब महकमे को भी इतला किया है कि इसको मतलब जिस तरीके से काम चल रहा है स्लो, इस तरह से इसको मतलब थोड़ा तेज करें, ताकि और एक और सर मैं थोड़ी सी एक और बात थोड़ा कहना चाहूंगा मैं, हमारी जो इस रोड से जो अभी जो मुश्किलातें आ रही है ना, हाँ जी, तो एक चीज है इसमें कि सिर्फ कोई 2-3 किलोमीटर रोड अगर ये आगे आई तो फिर कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी रास्तों की। हाँ संगने तक अगर ये निकल जाता ना तो फिर रास्ता हमारा कट नहीं होता, फिर कम से कम संगना रास्ता तो ठीक है। काफी दूर है, आगे जहां वो है ना वो टंकी जहां पे है, हाँ पानी की टंकी है। मैं कहता हूँ वहां पे अगर रोड पहुंच जाएगी तो वहां से इधर कोई परेशानी नहीं है रास्तों की फिर। हाँ लेकिन सर जिस तरह से मतलब ये काम चल रहा है ना स्लो, जी मुझे नहीं जी। लगता कि इतना जल्दी ये पहुंचेगा वहां पे। नहीं, थोड़ा सा इनको थोड़ा सा सर ये थोड़ा कहना था इनको, थोड़ा सा मीडिया के जरिए ही अगर इनको हम चाहते तो इनको थोड़ा सा मतलब आगाह कराते कि इसको थोड़ा तेजी में करें ये, क्योंकि जैसे ये चल रहा है इस हिसाब से तो मुझे लगता है अभी 6 साल भी कम है इसमें। चलो एक बार मैं हायर अथॉरिटी, इनके जो हायर अथॉरिटी जो जम्मू में इनके अफसर है ना, पीएमजीएस वालों के, जी जी एक बार मैं इनसे मैं खुद ही बात करूंगा एक बार कि भाई ये स्लो काम कर रहे हैं, इसका जिसकी वजह से मतलब पब्लिक सफर कर रही है, बिना रास्ते कटे हुए हैं, मतलब ये इसके रिलेटेड मैं बात करूंगा इनसे, क्योंकि मैं कहता हूं ऊपर वाले का बहुत मतलब लाख लाख शुक्र है कि इस साल जो है अभी तक बर्फ नहीं गिरी है, नहीं तो यहाँ लोगों की जो है ना बुरी कंडीशन हो जाएगी, बुरी हालत हो नहीं जाएगी। वो बात आपकी सच्ची है, क्योंकि मतलब जो लोग है ना इस समय मतलब बहुत दहशत में, मतलब इस समय मैंने देखे वहां पे, जब मैं वहां से चला ना ऊपर ऊपर से जब लोग मैंने चलते हुए देखे, वो भी लोग मतलब मुझे मतलब एक दो बंदों ने बोला यार यहाँ बहुत मतलब दिक्कत आ रही है, रास्तों की दिक्कत आ रही है, ऐसे ऐसे मतलब वो रियल है, सच में ये सच बात है, कोई झूठ झूठ नहीं है, सच में मतलब लोगों को नहीं, सफर करना देखो पड़ सर रहा है। झूठ की बात ही नहीं है। मैं कहता हूं कि ऊपर वाले का कुछ एहसान है इन लोगों पे कि इस सीजन में जो है अभी बर्फ नहीं लगी है, अगर बर्फ गिर गई होती ना तो लोगों का यहाँ जो है जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राशन की मुश्किल हो जाए। किल्लत हो जाएगी, डॉक्टर्स की किल्लत हो जाएगी, बाकी चीजें मतलब देखो कोई ऐसा बीमार हो जाएगा उसको कहाँ ले जाएंगे, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। मुश्किल है। चंद्रबनी का तो रास्ता, इसलिए मतलब थोड़ा चंद्रबनी का सा अगर रास्ता, इस काम को तेजी से किया जाता, थोड़ा चंद्रबनी तेजी का, लाई जाती काम में, ताकि वो 2-3 किलोमीटर रोड अगर निकल जाए तो काफी परेशानियां उससे खत्म हो जाएंगी। सर दूसरा ऑप्शन था हमारा चंद्रबनी का रास्ता, लेकिन वहां से भी जो ब्रिज है ना, ब्रिज, जी जी अगर हम आज की डेट पे भी अगर हम डीसी साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि वहां पे ब्रिज को ठीक ठीक करें, लेकिन जो वहां पे कंट्रैक्टर जो मतलब पीएमजीएस वालों का कंट्रैक्टर काम कर रहा है, तो वो मतलब अभी भी उस ब्रिज के आसपास में ही है। अगर बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो वहां से थोड़ा आगे चले जाता ना, वहां से रोड कंप्लीट कर देता, तो हाँ फिर हम डीसी साहब को भी रिक्वेस्ट कर सकते थे कि सर उस ब्रिज को जो मतलब रिपेयर करें, वहां से रास्ता रिपेयर करें। लेकिन तो वो बिल्कुल कंट्रैक्टर भी अभी मतलब वहीं पे काफी दिन से मतलब वहीं पे काम कर रहा है, तो वो भी वहां से बिल्कुल आगे बिल्कुल। कोई मतलब तेजी नहीं कर रहा था। अगर वो वही तेजी करता, थोड़ा आगे चले आता, तो फिर मतलब वहां पे ब्रिज का ऑप्शन था, हमें डीसी साहब को रिक्वेस्ट कर सकते थे कि वहां पे ब्रिज को ठीक करें, और वहां से कम हमारे खच्चरों का भी जो भी सामान, जो भी लोग हमारे इस समय मतलब इलाके में, चाहे दुकानदार राशन लेते दुकानों पे, मतलब जो भी सौदा लेते हैं इस समय, मतलब मैक्सिमम हमारे दुकानदारों का सौदा जो खत्म है ही नहीं सर, यहाँ इतनी मुश्किलात आ रही है ना, मतलब आइटम मिलती नहीं है कहीं।
मिलती नहीं है। आप ये लोग कहते हैं नहीं जी रास्ता ही नहीं है, खच्चरें नहीं आ रही हैं। अगर ऐसा ही ये काम रहा तो मैं कहता हूं फिर कब ये रास्ता बनेगा? फिर वो जो छोटे मोटे रास्ते हैं वो बनेंगे, फिर किया था खच्चरें आएंगी, तब लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं इसी मैटर के लिए ना, अब इसी मैटर को देखो, देखने के लिए अब मैं एक चलो रोड भी है, रोड भी तो हमारे लिए बन रही है, हम नहीं कहेंगे कि ये कोई गलत काम है, लेकिन कुछ जो मुश्किलातें इसकी वजह से आती है ना, उनको भी थोड़ा मद्देनजर में रखना चाहिए इंसान को। हाँ, उसका कोई अल्टरनेट गवर्नमेंट को यही मतलब है, इस 2-3 समय किलो, मतलब क्या लगता है आपको, सिचुएशन 3 को किलोमीटर? मद्देनजर में रखते हुए उसको मतलब प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसको भी मतलब हमने इग्नोर नहीं करना है कि लोगों की जो दिक्कतें आ रही हैं उसको भी देखना है। रोड भी बनेगा जी। और जो लोगों की परेशानियां वो भी देखनी है। तो उसी को मतलब लेके मैं चंद्रबनी वाला रास्ता जो था वहां से नीचे जब उतरा तो वहां मतलब जो मेन रास्ता है ना वहां पे जो चंद्रबनी जहाँ ऊपर खचरे रुकती हैं, अगर कोई नीचे से सामान लेगा तो वहां से उनको मजदूर लगाने पड़ते हैं। बिल्कुल मजदूर बिल्कुल। लगा मजदूर लगा के वहां मतलब वो मकान जहाँ पे है वहां तक वो मजदूर लाएगा, फिर वहां से मतलब खच्चर को लोड करेगा। तो उसका डबल बिल्कुल डबल बिल्कुल। खर्चा मतलब हो रहा है वहां पे लोगों का, तो जिसकी वजह से मतलब वो अभी दुकानदार भी हमारे अगर साथ डबल जुड़े खर्चा हैं वहां, करेगा। जहां पे अभी रोड का काम चल रहा है ना, हाँ ये जी, जो हाँ जी, हाँ जी। मोहम्मद सलीम सलीम साहब हैं, जिनका मकान बिल्कुल वहां नजदीक है, वो जुड़े हैं हमारे साथ। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस रोड का आज जो काम है वो कहाँ चल रहा है, कैसे क्या चल रहा है। तो ये जुड़े हैं हमारे साथ सलीम, मोहम्मद सलीम, क्योंकि ये बिल्कुल उसी पॉइंट पे रहते हैं। मोहम्मद सलीम जी, क्या हाल है आपका? बस सर ठीक ठाक। आप ठीक ठाक हो? बस ठीक ठाक, बढ़िया। आप सुनाओ। बस सर ठीक ठाक। वहाँ पे मैंने सुना था कोई तहसीलदार वगैरह आए थे मत कहीं कल परसों। जी जी, आए थे मगर इधर नहीं आए चंद्रबनी में, वो छतर से ही वापस गए तो। चंद्रबनी नहीं आए? ना। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। सलीम साहब, क्या कंडीशन है आज रोड की? कहाँ पहुंची रोड? बस रोड हमारे मकान के साथ है, उस नाली में। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब क्या लगता है आपको, कितना टाइम लगेगा अभी उसको आगे नाले तक पहुंचने में? यार कोई महीना एक लग जाएगा उसको शायद, जिस हिसाब से ओह रोड का माय काम चल रहा है, गॉड, बड़ा एक ठंडा महीना मैं हिसाब है। सोचता हूँ। हाँ क्योंकि अगर वहां से रोड आपके मकान से आगे निकल जाएगा तो फिर हमें जो रास्ता है नीचे, जो पुल के लिए रास्ता है, उसमें कोई परेशानी नहीं आ सकती है फिर। परेशानी नहीं आएगी, मगर ये इसमें दोबारा से जाती है ना मशीन, वापस जाती है तो वो मलबा गिरता है फिर। हाँ, उसी के लिए अच्छा हम अच्छा। कहते हैं कि अगर वो आगे निकलेगा ना फिर ही हम ब्रिज को मतलब रिपेयर के लिए डीसी साहब को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ना फिर ही हमारे मकान से जो पानी वाला नाला है, पानी वाले नाले से क्रॉस होगी तो फिर ही। हाँ, अभी तो नाले में ही है। मैं परसों मतलब वहाँ पार से देख रहा था कि अभी तो वो रास्ते में भी नहीं पहुंचा अभी। ना ना, अभी नहीं, अभी रास्ते में नहीं आई, हमारे मैं मकान से देख रहा पीछे था, ही अभी। पास से देख रहा था मशीन उसकी जेसीबी मतलब अभी वारी लगी हाँ हाँ रास्ते में। हाँ। अभी तो जब तक नहीं वो रास्ता क्रॉस करके वो नाली क्रॉस करेगा उसके बाद ही हम मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिपेयरिंग का, जो ब्रिज रिपेयरिंग है छत्र वाला। और बिल्कुल। इधर से हमारे साथ जुड़े हैं मदन लाल जी, जो है इस जो ये वाली रोड चल रही है ना हमारी, सर, ये कांदनी साइड की, अच्छा, तो ये मदन लाल जी भी जुड़े थे हमारे साथ। तो हम कोशिश करेंगे अगर वो भी जुड़ेंगे, वो भी इस बारे में थोड़ा सा हमें इंफॉर्मेशन देंगे कि वहां आज कैसे काम चल रहा है और कितना टाइम अभी लगेगा उसको आगे जोड़ो निकलने में। जोड़ो जोड़ो जरा मदन जी को। मदन जी लड़का मतलब बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लड़का लगता है मुझे ये। हाँ, तो मैंने ये इनको रिक्वेस्ट भेजी है, उम्मीद करता हूं कि ये जुड़ेंगे हमारे साथ, पूरी उम्मीद है हमें। रिक्वेस्ट मैंने इनको भेज दी है। तो मदन लाल जी, आपसे गुजारिश रहेगी कि आप मेहरबानी करके जुड़े थोड़ा हमारे साथ। पता नहीं जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, रिक्वेस्ट तो मैंने भेज दी इनको। ये अच्छा लड़का था, अगर जुड़ता तो ये अच्छी बात रखता है। क्योंकि ये भी थोड़ा सा जो है इस रोड के बारे में भी सिचुएशन देते हैं हमें कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। ये अच्छा लड़का था, फिर जुड़ता से हम तो। कोशिश करेंगे इनको जोड़ने की, लेकिन नहीं जुड़ रहे हैं ये। आप
आप नहीं लोगों ने वहां से चंद्रबनी से कोई एप्लीकेशन वगैरह दी है उसको, मतलब रास्ते के लिए? ये रास्ते के लिए तो बोला था इसको डीसी साहब को कि हमें उधर से रास्ता दे दो, नहीं, तो कुछ नहीं वो बोला था कहते या आप लोगों ने बोला है या कोई एप्लीकेशन दी है? ना एप्लीकेशन नहीं दी है, वर्बली बोला था? ऐसे बोला था। डीसी साहब ने बोला था कि ये जो ये काम कर रहे हैं ये वहाँ ड्रिलिंग करके ब्लास्ट करेंगे तो फिर रास्ता वहां से बनेगा। मदन लाल जी लिख रहे हैं कि मैं थोड़ा बिजी हूँ अभी। चलो सर, अच्छा चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आपकी बात को समझ गए, आप बिजी हो, सही बात है। लेकिन थोड़ा जानना चाहते थे मदन लाल जी हम, क्योंकि जो ये इस तरफ जो कांदनी साइड वाला रोड जो अभी हमारा चल रहा है, इसी के बारे में हम थोड़ा जानकारी लेना चाहते थे आपसे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप बिजी हैं कहीं तो कोई बात नहीं, फिर कभी जुड़ सकते हैं आप। इन्होंने लिखा कि मैं बिजी हूँ थोड़ा। इससे अगर मैन ठेकेदार काम करता ना, मैं आपको जी जी जो देखो सबलेट ठेकेदार जो सबलेट है ना, चलो ठीक है, हमारे लोकल जो भी कोई करना चाहता है अच्छी बात है, लेकिन जी। इस रोड के लिए मैं कहता हूँ यार मैन ठेकेदार को काम करना चाहिए खुद ही। और इस रोड को ये लिख रहे हैं सर, रॉक एरिया है सर, इसी रोड की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? रॉक एरिया है सर। हाँ, लेकिन उसके लिए मतलब इनके पास आरओसी वगैरह जो मशीनें होती है ना, वो मैंने देखी नहीं वहाँ पे। अच्छा हाँ, जो मैन ठेकेदार वहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि वहां से अगर मैन ठेकेदार काम कर लेता, 1 किलोमीटर कर लेता कम से कम, अगर बैठा रास्ता बन जाता, या अगर इनको सपोर्ट करें सर, बस यही समझो आप। या डिपार्टमेंट इनको मशीनें उपलब्ध करें, हैवी मशीनें उपलब्ध करें, जिससे मतलब ये वहाँ पत्थरों को वहां से काट के आगे निकल सके। हो सकता है जी, जी। सबलेट कंट्रैक्टर के पास इतना मशीनरी नहीं होगी, जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है। हाँ, लिख रहे हैं कुछ, ये मदन लाल जी लिख रहे हैं कि काम पूरी तेजी से हो रहा है, टफ है, रॉक बहुत हार्ड है सर जी। चलो सर, अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत भी यही है मेरे हिसाब से, 1.5-2 किलोमीटर, उसके बाद जो है काफी सारी परेशानियां जो है खत्म हो जाएंगी आपकी रास्तों आवाज की, कट रही है, खच्चर वगैरह आपकी के आवाज लिए कट भी रही थोड़ा है, आसानी हो जाएगी। आपकी मेरी सर आवाज कट रही है। देख लो, अभी मत आएगी, ये नेटवर्क का इशू हो जाता है। सिग्नल आपका शायद कट गया है, आपका सिग्नल। वेटिंग फॉर अभी आ रही है? आ रही है आवाज? मेरा डाटा खत्म। सलीम साहब, आवाज आ रही है आपको? यार आपकी आवाज तो बिल्कुल क्लियर आ रही है। असल में अहमद सिंह जी को ही शायद कोई डेटा खत्म तो नहीं हुआ, क्या हुआ? जी जी। हिम्मत सिंह जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, शायद आपको कोई परेशानी है, या तो डाटा खत्म हो गया। जी हिम्मत सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? उनका डाटा खत्म हो गया। डाटा खत्म हो गया, कॉल बैक कर दी। हाँ, उनका डाटा खत्म हो गया शायद। चलो